कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेहतर सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 से पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि प्री बोर्ड परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं बेहतर सामाजिक विज्ञान। ठीक है, समय आपका रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं। ठीक है, सही प्रश्न अनिवार्य है। आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है, तो निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहेगा आपका पेपर। तो चलिए आपके आते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लोह अयस्क के निम्न प्रकार का संसाधन है। तो आपका था नवीकरण योग्य और बात प्रवाह, और साथ आपका जैव और दाता अनवीकरण योग्य। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया लोह अयस्क के निम्न प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा अनवीकरण योग्य। फिर दूसरा आता निम्नलिखित में से चावल फसल है, तो आपका इसका ऑप्शन आता खरीफ फसल, बा आता रबी फसल, और सा आता जायद फसल और दा आता नगरी फसल। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से चावल फसल है, तो इसका आंसर आपका खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो आपका आता बाल्कन क्षेत्र और बा आता आपका राइनलैंड और आपका सा आता ब्रिटिश द्वीप समूह और दा आता दक्षिण इटली। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र। फिर आपका चौथा आता पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई, तो आपका आता बिहार में, बा आता गुजरात में। ठीक है, और आपके यहाँ पर सा आता, ठीक है, बंगाल में और दा आता महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, और पाँचवा आता बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन आता सिनेली, तमिल और हिंदी, और बाता फ्रेंच, डच और जर्मन, और साथ अंग्रेजी, सिनेली और तमिल, और दाता अरबी, अंग्रेजी और स्पेनिश। तो जो आपके यहाँ पर दिया है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा फ्रेंच, डच और जर्मन। फिर आपका 6वां आता है सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका जो यहाँ पर ये सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो इसका आंसर है कृषि संसाधन। ठीक है, इस तरह से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था चीनी उद्योग का कच्चा माल डॉट है, तो यहाँ पर चीनी उद्योग का कच्चा माल आपका गन्ना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका गन्ना हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है कैरोल कुरपिस्की का संबंध डॉट राट से है, तो यहाँ पर कैरोल कुरपिस्की का संबंध आपका, ठीक है, पोलैंड राज्य से है, तो इसका आंसर आपका पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना डॉट कहलाता है, तो इसका आंसर है, ठीक है, बहुसंख्यवाद। ठीक है, बहुसंख्यवाद कहलाता है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बहुसंख्यवाद। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा डॉट देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, स्क्रिडिने-बियाई। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रिडिने-बियाई। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। ठीक है, स्क्रिडिने-बियाई ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता 5वां नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा डॉट व्यवस्था में किया जाता है, तो यहाँ पर ठीक है, नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा सूचना और संचार व्यवस्था से किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा सूचना और संचार, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना और संचार। फिर आपका आता 6वां डॉट क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर रहेगा संगठित है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है।
इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाइए, जो कि स्तंभ अववा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पर पहली आती है अफीम, तो अफीम को आपको किससे मैच कर देना है, इसको मैच कर देना है आपको चीन से। और दूसरी आती है एल्यूमिनियम, तो इसको आपको बॉक्साइट से मैच कर देना है। और जो तीसरी आती है बारदौली सत्याग्रह, तो इसको आपको गुजरात से मैच कर देना है। चौथी आती है औसत आय, औसत आय को आपको मैच कर देना विश्व बैंक से। और पाँचवीं आती है 2 स्तर की सरकार, तो इसको आपको संघवाद से मैच कर देना है। ठीक है, पाँचवीं। और जो छवीं आपकी कांडला, तो इसको आपको दीनदयाल उपाध्याय पत्तन से मैच कर देना है, ये आपकी छवीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है रक्षक मेखला क्या होती है। ठीक है, इनके जो आंसर वो देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपका आंसर रहेगा रक्षक मेखला वह क्षेत्र जो किसी संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षित किया गया है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका जो दूसरा दिया गया 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2025 तक अनुमान है कि लगभग 1.8 अरब लोग जल की नितांत कमी का सामना करेंगे। ठीक है, आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो तीसरा दिया चोरी चौरा कांड किस वर्ष से हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ठीक है, आपका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर जो आपका चौथा दिया गया धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाली व्यक्ति को क्या कहते हैं। पाँचवां था लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं। और छठवां था जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर चौथे पाँचवें का आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर रहेगा धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और पाँचवें का आंसर रहेगा आपका लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जनता के द्वारा चुना जाता है। और छठवें का आंसर रहेगा बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका छठवें का आंसर रहेगा। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आंसर भी लिखा है। ठीक है, और साथ ही आप इस तरह से आपके 1 वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सत्ता सत्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर सत्ता सत्य कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो आपका यहाँ पर पहला आता है झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता, तो पहला आपका रहेगा असत्य। ठीक है, फिर दूसरा आता है 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। और जो तीसरा आता है फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो आपका यह भी असत्य रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो आपका जो यहाँ पर रहेगा चौथा वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, और जो छठवां आपका आता भारत में उदारीकरण 1951 से आरंभ हुआ, तो आपका यह बिल्कुल रहेगा सत्य। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्ता सत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं राइट टू फॉल्स। ठीक है, तो पहला आपका इस साइड दिया गया और साथ ही बाकी आपके इस साइड दी गई, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं। ठीक है, सतत पोषकीय विकास का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। सतत पोषकीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करने की भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना हो, ये आपका आंसर रहेगा। फिर इसका आपका अथवा आता है प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर देख लीजिए प्रतिभूमि से अभिप्राय ऐसी भूमि से हैं जो किसी कारणवश खेती के लिए अस्थायी या स्थायी रूप से अनुपयोगी होती है, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका 7वां आता गहन जीविका कृषि को परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ पर दिल्ली गहन जीविका कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अपनी छोटी जोत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए परंपरागत साधनों और श्रम का उपयोग करता है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 7वें का अथवा आता रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए रोपण कृषि एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें एक ही किस्म की पौधों की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। इस तरह से आपको आवश्यकता कम हो जाती है, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 8वां आता, ठीक है, विनिर्माण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने के लिए मशीनों, श्रमिकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया है जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वें का अथवा आता है, ठीक है, आधारभूत उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए।
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आधारभूत उद्योग के आपके 2 उदाहरण, लोहा और इस्पात उद्योग और ऊर्जा उत्पादन उद्योग। ठीक है, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया 9वां, भारत में बनाए गए कोई 4 डाक मार्गों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके 4 आपके डाक मार्गों के नाम। ठीक है, दिल्ली कोलकाता डाक मार्ग, मुंबई चेन्नई डाक मार्ग, हैदराबाद बेंगलुरु डाक मार्ग और लखनऊ आगरा डाक मार्ग। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और 9वें का आपका अथवा आता है। ठीक है, पवन हंस भारत के किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो आप यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 9वें का अथवा का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां क्वेश्चन आता है आपका। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारतीय और विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है। ठीक है, यानी CBFC के पास है। ठीक है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो 10वें का अथवा आता है, सीमांत सड़क संगठन क्या है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सीमांत सड़क संगठन एक भारतीय संगठन है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करता है। इस तरह से आपको यहाँ पर आवश्यकताओं को पूरा करना है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां आता है, सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सड़क परिवहन के आपके 2 महत्व दिए गए, तो दोनों महत्व को आपको याद करना है। फिर आपका जो 11वें का अथवा दिया गया, ठीक है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका दिया गया है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कबीले, जनजातियाँ और छोटे समुदाय के रूप में जुड़े थे। ये समुदाय आपसी सहयोग, पारिवारिक संबंधों और आदान प्रदान के माध्यम से जुड़े रहते थे। इस तरह से आपको महत्वपूर्ण साधन थे, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 12वें का अथवा आता है, कौन लो क्या था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कॉलन लो 19वीं सदी के ब्रिटेन में कृषि उत्पादों, विशेष रूप से अनाज के आयात पर लगाए गए कर और प्रतिबंध थे। इस तरह से आपको यहाँ पर 1846 में इन्हें समाप्त कर दिया गया, यहाँ तक याद करना। ठीक है, आपका 12वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 12वीं का यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, फ्लाई शटल का क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख, फ्लाई शटल एक प्रकार का उपकरण था जिसका आविष्कार 1733 में जॉन के द्वारा किया था। यह कपड़ा बुनाई के कार्य को तेज और प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। इस तरह से उपकरणों में से एक था, यहाँ तक याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 13वें का अथवा देख लेते हैं। तो 13वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है। ठीक है, तो 13वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, स्प्रिंग जेनी का क्या आशय है। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्प्रिंग जेनी एक यांत्रिक उपकरण था जिसे 1764 में जेम्स हर ग्रिप्स ने आविष्कार किया था। इस तरह से आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां आता है, चेक बुक से क्या आशय है। तो आप यहाँ पर देखिए, चेक बुक छोटे आकार की पुस्तकों को कहा जाता है जो आमतौर पर सस्ते होते हैं और लोकप्रिय या मनोरंजक सामग्री जैसे कहानियाँ, कविताएं या गीत पर आधारित होते हैं। इस तरह से पूरा रूप में प्रचलित थी, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका इसका अथवा आता है, कोरियाई किताब। ठीक है, जिकजी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वें के अथवा का आंसर है। ठीक है, कोरियाई किताब जिकजी की 2 प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता और दूसरी विशेषता, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, पांडुलिपियाँ क्या थीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पांडुलिपियाँ वह प्राचीन लेखन सामग्री थी जिन्हें हाथ से लिखा जाता था। ये आमतौर पर पत्तियों, ताड़पत्र, चमड़े या कागज़ पर लिखी जाती थी। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर संयोजा जाता था, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका आता 15वें का अथवा, मार्टिन लूथर कौन थे। तो आप यहाँ पर देखिए, मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मगुरु और सुधारक थे जिन्होंने 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने, ठीक है, कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं जैसे पापों की माफ़ी के लिए पैसे वसूलने का विरोध किया। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना को प्रेरित किया, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है यहाँ पर
16वां क्वेश्चन, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP किसी देश का कुल आर्थिक उत्पादन मापने का उपाय या प्राप्त किया जाता है उत्पादन विधि से और आय विधि से। ठीक है, दोनों विधि आपको याद करनी है। मैं आपका यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं, ठीक, कानूनी संरक्षण और नियमित वेतन और लाभ। ठीक है, इस तरह से दोनों विशेषताओं को आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आप यहाँ पर देखिए, उदारीकरण से तात्पर्य आर्थिक नीतियों में ढीले देने और व्यापार व उद्योग पर सरकारी नियंत्रण को कम करने से है। इस तरह से पूरा आपको प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर 7वें का अथवा देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो इस तरह से आपको 7वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की प्रमुख 3 प्रावधान लिखिए। तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और साथ ही आप 18वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। 19वां आता है आपका 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में आए 3 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर 1992 के संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, स्थानीय शासन में आए 3 महत्वपूर्ण अंतरें हैं। तो पहला अंतर, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीनों अंतर को आपको याद करना है। और फिर आपका जो इसका अथवा आता है, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें आपका दिया गया, भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? तो इसका आंसर आपका रहेगा, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि नगद लेन देन पर निर्भरता कम हो और आर्थिक समावेश। दोनों हेडिंग को भी आपको याद करना है। ठीक है, पूरी की पूरी। और इसका आपका अथवा आता, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 20वें का अथवा का, तो पूरा याद कर लेना आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया, अवध का किसान आंदोलन खेड़ा और चंपारण के किसान आंदोलन से किस प्रकार से भिन्न था? ठीक है, तो हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो आपका 21वें का अथवा दिया गया, ठीक है, इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 22वां आता, बहुदलीय प्रणाली क्या है? बहुदलीय प्रणाली ने भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया? ठीक है, तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस तरह पूरा याद करना। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 22वें का अथवा, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। जो 23वां आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, तो हम आपको भारत का मानचित्र भी दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका भारत का मानचित्र दिया गया है। तो इसी में आपको, ठीक है, जो आपके दिए गए हैं यहाँ पर अमरकंटक, मुंबई हाई, डेगनोई और विशाखापट्टनम, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, और जो आपका अथवा दिया गया है, कटनी, मयूरभंज, ठीक है, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ये आपका भारत का मानचित्र दिया गया, तो इसको आपको किस तरह से दर्शाना है, इसका आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें हम विस्तार से समझा देंगे आपको। और साथ ही आपको पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।